नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। ओडिशा में स्थित जगन्नाथ पुरी का मंदिर जो अपने अंदर कई रहस्य, कहानियां और कथाएं समाये हुए हैं और ठाकुर जी से जुड़े इतने दिलचस्प रहस्य हैं जो भक्तों का मन मोह लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर पुरी की खासियत कई हैं जो आमतौर पर हम जानते हैं। उनमें उसकी भव्य वास्तुकला, विशेष रथ यात्रा और मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की त्रिमूर्ति का स्थान। ये मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है और ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। और माना जाता है कि जगन्नाथ का मतलब जगत के नाथ है और अकेले ऐसे ठाकुर हैं जो खुद अपने स्थल से निकलकर वैष्णवों से यानी कि अपनी प्रजा से मिलने के लिए बाहर निकलते हैं। ऐसे ही विशेष है उनकी रथ यात्रा। पुरी और वैष्णव संप्रदाय के लिए किसी बड़े उत्सव से कम नहीं। मन में भक्ति, आस्था रखने वाले देश भर से लोग रथ यात्रा में पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है इस बड़े उत्सव के दौरान भगवान बीमार पड़ते हैं? क्या भगवान भी बीमार हो जाते हैं या सिर्फ मानव रूप में उनसे जुड़ने के लिए ये एक कथा है? चलिए जानते हैं। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा यानी कि स्नान पूर्णिमा से इस उत्सव की शुरुआत होती है। पुरी में बड़े धार्मिक उत्साह के रूप में इसे मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर पवित्र त्रिमूर्ति भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की औपचारिक स्नान यात्रा जगन्नाथ मंदिर में आयोजित की जाती है। यही पारंपरिक अनुष्ठान बहुप्रतीक्षित जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। और इसी के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं। भगवान बीमार क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे दो कथाएं बड़ी प्रचलित हैं। परंपरा के अनुसार तीनों देवताओं को मंदिर परिसर के अंदर स्वर्ण कुएं से निकाले गए 108 घड़ों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। स्नान यात्रा ही एकमात्र अवसर है जब भक्तों को अनासार के लिए प्रस्थान करने से पहले एक भव्य सार्वजनिक अनुष्ठान में तीनों देवताओं को एक साथ देखने का दुर्लभ मौका मिलता है। माना जाता है कि पखवाड़े भर की आराम और पुनरावृत्ति की अवधि उनके औपचारिक स्नान के बाद होती है। स्नान यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ के 15 दिनों के लिए बीमार पड़ने की पहली कथा कुछ ऐसी है। इसके पीछे एक भावनात्मक और आध्यात्मिक कारण है। यहाँ 108 कलशों के जल से उनका विशेष स्नान कराया जाता है। इसे स्नान यात्रा कहा जाता है। इतना अधिक जल स्नान करने के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं, जिसे अनवसर काल कहते हैं। ये समय लगभग 15 दिनों का होता है। इस दौरान भगवानों के सार्वजनिक रूप से दर्शन नहीं होते क्योंकि उन्हें एक विशेष कक्ष में रखा जाता है जहां वैद्य यानी कि देवताओं के चिकित्सक उनकी सेवा और उपचार करते हैं। लेकिन पौराणिक कथा के अनुसार इसका दूसरा पहलू भी है। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के एक परम भक्त थे माधव दास। वो हर रोज जगन्नाथ जी की भक्ति भाव से आराधना करते थे। एक बार माधव दास को अतिसार यानी कि उल्टी दस्त का रोग हो गया। वे इतने दुर्बल हो गए कि चलना फिरना मुश्किल हो गया, लेकिन क्षमता अनुसार अपना कार्य खुद करते रहे, किसी की सेवा नहीं ली। माधव दास का रोग जब और गंभीर होता गया तो वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तो उसकी ये पीड़ा देखकर तब जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचे और माधव दास जी की सेवा करने लगे। जब माधव दास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु हैं। तब उन्होंने कहा, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते तो मेरा ये रोग भी तो दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सब करना नहीं पड़ता। जगन्नाथ जी बोले, मुझसे अपने भक्त की पीड़ा नहीं देखी जाती, इसीलिए सेवा कर रहा हूँ। लेकिन जो प्रारब्ध होता है उसे भोगना ही पड़ता है। अब भी तुम्हारे प्रारब्ध में जो 15 दिन का रोग और बचा है उसे मैं स्वयं ले रहा हूँ। और जब ये पूरा वाक्य हुआ तब ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का समय था।
मान्यता है कि इस अवधि में भगवान नीम और जड़ी बूटियों से बनी औषधियों का सेवन करते हैं। भक्तगण उन्हें आराम करने देते हैं जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके। ये पूरा आयोजन भगवान को मानव रूप में देखने की भावना से जुड़ा है। इसके बाद भगवान स्वस्थ होकर रथ यात्रा के लिए निकलते हैं। इस दिव्य दृश्य को देखने के लिए भारत और विदेश से लाखों लोग और लाखों भक्त पहुंचते हैं, जहां देवताओं को सड़कों के माध्यम से विस्तृत रूप से सजाए गए रथों पर ले जाया जाता है, जो उनकी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की उनकी वार्षिक यात्रा का प्रतीक है। अगली बार फिर किसी जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़।